I stand here on behalf of my party. Mr. Prime Minister, Honorable Prime Minister, I would really request you, ये भी सुनते हुए जाइए सर, डरिए मत सर, डरिए मत, 2 बार आ गए सर, you came to my area twice during the campaign sir, आज तो सुन के जाइए सर। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी संसद में मोदी जी भागते नजर आ रहे हैं। आज महुआ मोहित्रा को जैसे ही बोलने का मौका मिला, मोदी जी जो है उठ के भागने लगे। तो महुआ मोहित्रा ने बोला कि मोदी जी आप क्यों भाग रहे हो, डरिए मत, लेकिन मोदी जी रुके नहीं। तो संसद में देखिए अब क्या हाल हो गया। अभी वैसे मोदी जी आपको रोज दिख रहे होंगे ना संसद में, पहले नहीं दिखते थे। पहले जब भाषण देना होता था तब आते थे, और या नहीं तो कोई सरकार गिरानी हो, जैसे कि मध्य प्रदेश की जो सरकार गिराई गई थी, तो कोरोना उस समय चालू हो गया था देश में, लेकिन मोदी जी ने लॉकडाउन नहीं किया था और इंतजार कर रहे थे कि मध्य प्रदेश की सरकार गिर जाए। जैसे ही सरकार गिरी उस समय संसद चल रहा था, और मतलब कि कोरोना के बाद में भी संसद चल रहा था, क्योंकि मोदी जी को सरकार गिराना था। और जैसी ही सरकार गिरी उसके बाद में भी संसद बंद किया मोदी जी ने, और टीवी पर आकर लॉकडाउन का अनाउंसमेंट कर दिया था। तो ये तब की बात थी जब मोदी जी का प्रचंड बहुमत था, 2014 से 2024, मतलब 2023 तक बोल दीजिए, अभी 24 तो चालू हो गया। तो अब लेकिन मामला पलट गया है। अब संसद में मोदी जी बोलने जाते हैं तो बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि घोर विरोध हो रहा है। अब देखिए संसद जो होता है कितना जरूरी होता है। खुद इन लोग बोलते हैं कि संसद चलाने के लिए रोज करोड़ों रुपया खर्च होता है, और विपक्ष जो है उसको बर्बाद करता है। पिछले बार ऐसे ही बोलते थे इन लोग कि विपक्ष हंगामा करता है, संसद चलने नहीं देते हैं। लेकिन संसद चलना चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या चीजें हैं। संसद तो बहुत जरूरी चीज है, और संसद में बहुत ही देश के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर बात होनी चाहिए। जैसे कि नया कानून कोई बन रहा है तो उस पर बहस होना जरूरी है। बिना बहस के कैसे बिल पास कर देंगे। अब मोदी जी तो वही करते हैं, और बल्कि विपक्ष वाले लोगों को निलंबित कर देते हैं संसद से, और बिल पास करा देते हैं। तो आपने देखा पिछले साल कैसे धड़ाधड़ बिल पास हो रहे थे, इधर निलंबन चालू था विपक्षी दलों का। तो इस साल जो है अभी आप देख रहे हैं कि मामला पलट गया है। तो मोदी जो है रोज दिख रहे हैं, क्योंकि बिल पास करना है तो वोट की जरूरत पड़ेगी। एक एक वोट कीमती है, वरना विपक्ष जो है वो बहुत मजबूत है। थोड़ा सा भी चूक हुई कि बिल फेल हो जाएगा। तो इसीलिए मोदी जी का वोट भी चाहिए। एक एक वोट सब मिल के ही कोई बिल पास करा सकता है। तो मोदी जी और हमेशा रोज आपको दिखेंगे संसद में। और दूसरी चीज, मोदी जी जो है वो घबराए हुए हैं। अभी कल भाषण जैसे ही चालू किए तो मुकाबला की जगह मुंह काला बोले। और उसके बाद में भी देखिए संसद में जो भी चीजों को, जैसे मैंने बात किया कि किसानों का बात होना चाहिए, युवाओं का बात होना चाहिए, महिलाओं का बात होना चाहिए, बच्चों का बात होना चाहिए, जो जवान है हमारे सैनिक है उनकी बात होनी चाहिए, और मणिपुर जल रहा है उसकी बात होनी चाहिए, और देश में जो भी आपदाएं आ रही हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, उसकी बात होना चाहिए। तो मोदी जी 2.25 घंटा कल भाषण दिए, और उसमें क्या बात की है, तो उसमें ना मणिपुर का बारे में एक शब्द बोले, ना जो अग्निवीर मोदी जी लाए हैं उसके बारे में कुछ बोले, ना बेरोजगारी के बारे में बोले, ना महंगाई के बारे में बोले, ना किसानों के बारे में बोले। सिर्फ जुमलेबाजी और सिर्फ आलतू फालतू बात। तो मंद बुद्धि बालक, तो विपक्ष जो है वो तो कहीं नहीं टिकता है। और फिर मोदी जी शोले की मौसी की कहानी सुना रहे थे। तो ये तो पूरा टाइम मतलब बर्बाद कर रहे हैं। संसद चलाने के लिए इतने पैसे जनता का टैक्स का पैसा जाता है, तो वो तो मोदी जी बर्बाद कर रहे हैं ना। ये 2.25 घंटे का आलतू फालतू बात की है, काम की बात की है नहीं, जो जनता सुनना चाहती है, जो समझना चाहती है। तो ये मोदी जी का जो रवैया है अभी भी एकदम अड़ियल रवैया है, और एकदम मतलब जनता के काम का नहीं है बिल्कुल।
जनता के मुद्दे को बात करते नहीं है मोदी जी। पहले भी जो है सिर्फ अपने मन की बात करते थे, जनता की बात नहीं करते थे। और अभी भी देखिए तो वही आलतू फालतू बात है। तो संसद में विपक्ष लेकिन मजबूत है। तो अभी मोदी जी का चलेगा नहीं कुछ, तो भाषण जो उनका जो है मोदी बोल नहीं पा रहे हैं। लगातार मणिपुर की आवाज उठ रही है, लगातार अग्निवीर की आवाज उठ रही है, लगातार बेरोजगारी की आवाज उठ रही है, लगातार महंगाई की बात उठ रही है। हाँ, मोदी जी बोल नहीं पा रहे। अब वैसे भी मोदी जी बोल देंगे तो क्या कर लेंगे? 10 साल तो कुछ किए नहीं, ऐसा बर्बादी किए। सब जितने भी समस्याएं हैं सब मोदी जी की बनाई हुई। तो संसद में अब जैसा हालात दिख रहा है तो वैसा लगता नहीं है कि मोदी जी की सरकार ज्यादा चल पाएगी। अभी देखिए जैसे कि जो बीजेडी है, जो नवीन पटनायक की पार्टी है, तो वो मोदी जी को फुल सपोर्ट किया करती थी। तो इस बार तो चुनाव में पूरा हार गए वो उड़ीसा। तो मतलब संसद में भी जो है वो हार गए पूरा, और वहां पे उनकी सरकार भी गिर गई। अब बीजेपी की सरकार बन गई है उड़ीसा में। तो उनके 8 सांसद राज्यसभा में है। तो अब जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ में आ गए। तो वो पूरा जो है वो समर्थन कर रहे हैं इंडिया गठबंधन का राज्यसभा। लोकसभा में तो अब उनके बचे ही नहीं है, एक ही है सांसद। तो नहीं, एक भी नहीं है। तो ये हालत है कि मोदी जी जो है उनकी जिस तरीके की तानाशाही रवैया है तो देश के लिए नुकसानदायक है। और उसकी मोदी जी की जगह विपक्ष जो है उनके पास में विजन है, उनके पास हर चीज का सॉल्यूशन का आधार है। राहुल गांधी ने लगातार इस बात को उठाया है कि क्या क्या वो करेंगे देश के लिए, और वही होना चाहिए। तो वैसे भी देखा जाए तो ये सरकार ज्यादा चलने वाली नहीं है, और राहुल गांधी जल्दी में नहीं है, हड़बड़ी में नहीं है। सरकार विपक्ष की बनेगी, लेकिन इतनी अच्छी से बने कि 5 साल चल पाए, है ना। हड़बड़ी में बनाएंगे, वहां चला कि फिर प्रॉब्लम आ गया, सरकार गिर जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मोदी जी की सरकार बहुत मुश्किल में है, वो ज्यादा चल नहीं पाएगी, क्योंकि मोदी जी अभी भी वही रवैया अपनाए हुए हैं। तो एकदम मतलब ये सरकार अब गिरेगी तब गिरेगी, और मोदी जी जो है वो भागते नजर आ रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो मेरा वीडियो है अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आवाज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो जो खबर है जो मैं दिखाता हूं तो उससे लोगों का फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं सच्ची खबरें दिखाता हूं और जो सच के साथ रहता हूं।